हेलो एवरीवन, रोज़ की तरह मैं फिर से देखिए आपके लिए इस वीडियो में नाउन से एरर लेकर के आया हूँ। और ये सारे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपके लायक भी हैं। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके माथे पर पसीना आएगा। ये मेरा आपको चैलेंज है। और देखिए, ये आपको आज की वीडियो में 26 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन वही क्वेश्चन आपको सही करने हैं जो इसमें मिस्टेक है, एरर है। सारे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हैं। तो मैं क्वेश्चन की एक झलक आपको दिखला दे रहा हूँ और आप थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए इसमें से कितने आपको आ रहे हैं, और फिर मैं इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके रीजन वाइज, ठीक, मैं इसको देखिए, देखते जाइए आप, देखते जाइए इतने कितने आप कर ले रहे हैं। देखिए, देखते जाइए आप क्वेश्चन। मैं आपको एक झलक दिखा दे रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में आपको ढूंढेंगे, और अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, तो आपको वही कोई जो मिस्टेक होगा वही सही करना है। सारे क्वेश्चन इसमें रॉन्ग नहीं है। देखा, देयर इज नो प्लेस इन दिस बस। इस बस में कोई प्लेस नहीं है। देखिए, देयर इज नो प्लेस, इस बस में जगह नहीं है। देखिए, चलिए इसमें प्लेस रॉन्ग है। क्या है? जब हम किसी चीज़ के अंदर जगह की बात करेंगे, जैसे अलमारी के अंदर जगह नहीं है, कार के अंदर जगह नहीं है, कोई चीज़ घिरा हुआ हो चारों तरफ से और उसके अंदर अगर हम जगह की बात करते हैं तो उस जगह की इंग्लिश प्लेस नहीं, वहाँ रूम होती है। क्या होगी? रूम। तो इसमें देखिए आपका ये मिस्टेक है, रूम। ठीक। और आप यहाँ इन आन के चक्कर में मत पड़िए, इन यहाँ आन सही है। चलिए, ये प्रीपोजिशन के वीडियो में आपका इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम लर्निंग ए न्यू पोएट्री। आई एम लर्निंग ए न्यू पोएट्री। देखिए इसमें, देखिए इसमें पोएट्री रॉन्ग है। ठीक है, पोएट्री का मतलब होता है पोयम का संग्रह, कलेक्शन। और अगर आप लर्न करते हैं तो एक पोयम आप लर्न करेंगे, ये न्यू पोयम लर्न करेंगे, ना कि पोएट्री। तो ये आपका पोएट्री यहाँ एरर है इसका। यहाँ पोयम होना चाहिए। पोयम लर्न किया जाता है, उसका कलेक्शन नहीं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, ही इज लीविंग हिज सर्विस। वह अपना सर्विस छोड़ रहा है। देखिए, सब्जेक्ट सब मिलाइए, सब्जेक्ट, वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल, सब कुछ मिलाया जाता है। तो देखेंगे तो ही इज लीविंग हिज सर्विस, वह अपना सर्विस छोड़ रहा है। ऐसे तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, आईएनजी लगा है, हिज लगा, सही है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सही नहीं है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है? इसमें सर्विस, ये रॉन्ग है आपका। ठीक है ना। देखिए, सर्विस का मतलब होता है किसी के लिए आप कोई काम करते हैं, ठीक, किसी की मदद करते हैं, वो सर्विस होती है। ठीक। और यहाँ पर होगा जॉब। क्या होगा? जॉब। जॉब का मतलब होता है कि जब आप किसी के लिए कोई काम करते हैं, उसके बदले में आप पैसा लेते हैं, तो वो जॉब होती है। हम कहीं नौकरी करते हैं तो हम नौकरी करते हैं, उसका काम करते हैं, लेकिन उसके बदले में पैसा लेते हैं, तो हम जॉब करते हैं। उस जॉब को छोड़ा जाता है, ना कि सर्विस को छोड़ा जाता है। आगे नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ माई रिलेशंस आर पुअर। मेरे सारे जो रिलेशंस हैं वो सब गरीब हैं। अब देखिए यहाँ तक ऑल ऑफ माई रिलेशंस, ये भी सही है, आर से ये भी सही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरह से रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इस मेरे सारे रिलेटिव में रिश्तेदार होता है। क्या होता है? रिलेटिव माने रिश्तेदार होता है, रिलेशन माने नहीं। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और रिलेटिव का मतलब होता है संबंधी। तो मेरे सारे संबंधी, संबंधी मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार गरीब हैं, तो यहाँ रिलेटिव्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेटिव्स, RELATIVES, और यहाँ पे जॉब। चलिए नेक्स्ट देखिए, द क्लास हैज स्ट्रक 5 आवर्स। इस घड़ी ने 5 बजा दिए। घड़ी में 5 बज गया, घड़ी में 5 बज गया। अब यहाँ पे देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट सही है। 5 आवर्स,
अब यहाँ पे ये आवर्स रॉन्ग है। यह लिखा है कि मेरी घड़ी 5 घंटा बजा रही है, जबकि घंटा नहीं 5 बजे बजाएगा। क्या बजाएगा? 5 बजे। तो 5 बजे की इंग्लिश 5 ओ क्लॉक हो गई। क्या हो गई? ओ क्लॉक। आप ईमानदारी से अपना विश्लेषण करते जाइए, क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए। द बोर्डिंग इज फुल, बोर्डिंग फुल है, बोर्डिंग फुल है। अब देखिए, तो देखिए बोर्डिंग नहीं होता है, बोर्डिंग हाउस फुल होगा, बोर्डिंग हाउस। आप देखिए लड़का जाता है ना बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ पर हम एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड लगता है कि बोर्डिंग हाउस फुल हुआ है, मतलब जगह नहीं है। तो वो हाउस जहाँ पे लड़का रहेगा, बोर्डिंग का हाउस, वो फुल होगा, ना कि बोर्डिंग। तो यहाँ हाउस छूट गया था। आई सा 2 फीमेल्स इन द स्टोर, मैंने स्टोर में 2 फीमेल्स को देखा। क्या देखा? फीमेल, ठीक है ना। तो देखिए फीमेल, यहाँ फीमेल्स मिस्टेक है, फीमेल्स नहीं रहेगा, ओमेन रहेगा। क्या होगा? ओमेन। मैंने 2 महिला का देखा। ये फीमेल जो होता है ये उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। मतलब सुंदरता से जहाँ मतलब आता उसके लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। हम स्टोर में 2 महिला को देखे तो वहाँ सुंदरता को नहीं देखे, हम महिला को देखे। तो जनरली महिला के लिए हमको वोमेन का प्रयोग करना चाहिए। ही इंक्वायर्ड अबाउट योर स्टेट ऑफ हेल्थ, ही माने उसने इंक्वायर माने जानकारी लिया, अबाउट योर है स्टेट ऑफ हेल्थ। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका ऑब्जेक्ट योर पजेसिव में, इसके बाद नाउन चाहिए, ऑफ प्लस नाउन। ये तो सेंटेंस पूरी तरह से सही लग रहा है भाई, ये सेंटेंस पूरी तरह से मेरे तरफ से तो सही लग रहा है। अब आप देखिए और आप देखिए तो आपके हिसाब से लगा कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। अब रॉन्ग क्या है? ही इंक्वायर्ड अबाउट योर स्टेट ऑफ हेल्थ, उसने जानकारी लिया किस चीज़ की? आपकी अवस्था ऑफ हेल्थ, आपकी अवस्था का हेल्थ। देखिए इसका हिंदी निकालिए, योर स्टेट, आपकी स्थिति, आपकी स्थिति जान रहा है। और जबकि वो फ़ोन किस लिए किया था? क्या चीज़ वो पता लगा रहा था? आपके स्वास्थ्य की जानकारी वो ले रहा था। क्या ले रहा था? स्वास्थ्य की। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपकी स्थिति जान रहा है। तो आपकी स्थिति नहीं, आपके स्वास्थ्य की स्थिति वो जानना चाह रहा है। तो ये योर आपका यहाँ होना चाहिए। तो ही इंक्वायर्ड अबाउट द स्टेट ऑफ योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य की स्थिति को जानना चाह रहा था। और ये क्या कह रहा है कि इसका अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका अर्थ होगा कि आपके स्वास्थ्य का जो स्टेट, आपके स्वास्थ्य नहीं सॉरी, इसका मीनिंग निकलेगा कि योर स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब आपके स्थिति, आपकी स्थिति, इसका अर्थ ही निकलेगा। और जबकि हमको जानना क्या है कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति जानना है, और ये निकलेगा आपका कि स्वास्थ्य का आपकी स्थिति। तो इसका सेंस गलत आ रहा है, ये यहाँ होना चाहिए। देखिए माई इंग्लिश इज़ वेरी वीक, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। ठीक, अब इसका देखिए क्या होगा। तो मेरी इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश वीक नहीं होती है, इंग्लिश वीक नहीं होती है। इंग्लिश क्या वीक होगी? इंग्लिश में हम वीक होंगे। क्या होंगे? हम। स्टूडेंट वीक होता है ना इंग्लिश में, इंग्लिश थोड़े वीक होगी कि इंग्लिश स्ट्रांग हो गई, बहुत मजबूत हो गई, टॉनिक पी लिया मजबूत हो गई, ऐसा थोड़े होता है। तो इसका ये देखिए, इसका बनेगा आई एम वीक इन इंग्लिश, आई एम वीक इन इंग्लिश, ये होना चाहिए कि मैं इंग्लिश में मैं वीक हूँ, इंग्लिश थोड़े वीक है। चलिए देखिए, द वेदर ऑफ चेन्नई डज नॉट सूट मी, कि चेन्नई का जो वेदर है वो मुझे सूट नहीं करता है, चेन्नई का जो वेदर है वो मुझे सूट नहीं करता है। तो अब क्या कर रहा है कि चेन्नई का वेदर, मतलब कि जैसे कोई चेन्नई में रह रहा हो, ठीक है ना, तो वहाँ का वेदर मुझे सूट नहीं करता। तो वेदर का मतलब होता है मौसम, वेदर का मतलब मौसम। अब कैसा मौसम? ये एक दिन की बात कर रहा है कि वेदर जो होता है हर, वेदर मतलब मौसम, और
ठीक है। और मौसम ऐसा चीज़ होता है, वेदर का मतलब मौसम ये ऐसा होता है कि मिनट टू मिनट बदलता रहता है। अभी 1 घंटे में कुछ है, अगले घंटे कुछ हो जाएगा, अभी कुछ है 10 मिनट बाद कुछ और हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ये जबकि आदमी कोई रहता है तो वहाँ का मौसम नहीं, वहाँ की जलवायु उसको सूट नहीं करती है। और जलवायु के लिए होती है, हमको क्या लिखना चाहिए, क्लाइमेट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है जो ज़्यादा समय तक वहाँ रहता है, जैसे जैसे ठंडी, जलवायु और वेदर। तो जलवायु जो होता है वो कम समय के लिए होता है, मिनट घंटा बदलता रहता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो कुछ समय के लिए अस्थाई होता है। ठीक है ना, वो ज़्यादा समय के लिए होता है। तो हम चेन्नई में रहेंगे तो हमको जलवायु सूट नहीं करेगी, वेदर नहीं, वेदर तो अभी है 5 मिनट बाद बदल जाएगा। चलिए, वाई आर यू स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट। अब ये कह रहा है कि आप, वाई आर यू स्टैंडिंग, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब का एन जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, यहाँ तक ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द, आप गली के केंद्र में क्यों खड़े हैं, हुआ ना। अब यहाँ पे गलत क्या है, गलत ये सेंटर है, क्या है, सेंटर। यहाँ मिडिल चाहिए, क्या चाहिए, मिडिल। मिडिल क्यों चाहिए, इसलिए कि सेंटर का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ ऐसे चारों तरफ से ऐसे घिरी हो, उसका सेंटर निकाला जाता है, घिरा हुआ हो और उसका सेंटर निकाला जाता है। ठीक है। और यहाँ क्या है, गली के सेंटर, तो गली का सेंटर नहीं होगा, आप गली के बीच में, मध्य में क्यों खड़े, मध्य की अंग्रेजी मिडिल होगी। आगे देखिए, आई विजिट देम वंस इन ए वीक, मैं उनके पास सप्ताह में एक बार जाता हूँ। आई विजिट देम वंस इन ए वीक, मैं एक सप्ताह में उनके पास एक बार जाता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे क्या रंग है, यहाँ पे देखिए इन रंग है, यहाँ होना चाहिए आई विजिट देम वंस ए वीक, कि मैं सप्ताह में एक बार उनके पास जाता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ इन नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा क्योंकि ये एडवर्ब है। ठीक है। चलिए, हर हेयर्स आर ग्रे, उसके बाल ग्रे हैं, काले हैं। देखिए, अब हर हेयर, हेयर का प्लूरल नहीं बनता है, हेयर का प्लूरल नहीं बनता है, तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि हम बाल को यूनाइट सेंस में देखते हैं, अलग अलग बांट करके नहीं देखते हैं। जब बांट करके देखते तो प्लूरल बनता। तो हमारे बाल काले हैं मतलब सारे बाल को एक समूह में हम देखते हैं, इसलिए सिंगुलर लिखा जाएगा, इसके साथ वर्ब लगेगा, वो भी सिंगुलर। ठीक। आई बॉट 2 डजन्स पेंसिल, ये देखिए डजन यूनिट है। ठीक, यूनिट है, इसके पहले नंबर दिया है, तो यूनिट उसके पहले नंबर दिया है। ठीक, इसके बाद ये भी, तो अगर इस तरह से हो कि देखिए नंबर हो, फिर यूनिट हो, फिर कोई नाउन हो, तो ये नाउन प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल है। यूनिट के पहले नंबर है तो ये यूनिट सिंगुलर में लिखा जाएगा, किसमें, सिंगुलर में। इसमें क्या लिख दिया, प्लूरल, यही रॉन्ग है, ये यस हटा दीजिए, सही हो जाएगा। ही पुट योर साइन हियर, ही पुट योर साइन, उसने आपका साइन यहाँ पर किया, तो ही पुट पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट ये, लेकिन इसमें ये साइन गलत है। गलत क्या है, यहाँ देखिए योर क्या है, पजेसिव केस, पजेसिव केस के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, और ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। ठीक है ना, ये रॉन्ग है, तो होना क्या चाहिए, नाउन। इसका नाउन होगा सिग्नेचर, क्या होगा, सिग्नेचर, इसको कर दीजिए, अभी सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक कमेंट करते रहिए। वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में हमारे पास कोई सूचनाएं नहीं हैं। तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता है, हटा दीजिए, करेक्ट हो गया। आई हर्ड दीज न्यूज़ इन द मॉर्निंग, मैंने इस न्यूज़ को सुबह में सुना, तो न्यूज़ का प्लूरल नहीं बनता है, न्यूज़ क्या होगा, सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर होगा, ठीक, तो न्यूज़ का सिंगुलर न्यूज़ ही होता है, ये सिंगुलर में हमेशा होता है। तो सिंगुलर होगा तो इसके साथ दीज नहीं लगेगा, दीज के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो दीज लिख दिया है। ठीक, और दीज के साथ क्या चाहिए, प्लूरल, है क्या, सिंगुलर, इसलिए दीज नहीं, इसको दिस कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेज, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा पैक करने के लिए, माई लगेज, मुझे अपना सामान पैक करने के लिए कहा। लगेज क्या है, लगेज ये नाउन है। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार
के वस्तुओं को मिला करके बनाए जाते हैं। और ऐसे नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं। ठीक, जैसे लगेज, लगेज का मतलब सामान, तो सामान में क्या, बिस्तर, तकिया, लोटा, गिलास, बाल्टी सब मिला करके होगा। आप जैसे होता है ना कि क्वार्टर चेंज करते हैं तो आप सामान पैक करते हैं, तो सामान में क्या पैक करते हैं, रजाई भी पैक करते हैं, गद्दा भी पैक करते हैं, शर्ट भी पैक करते हैं, सारा सामान पैक करते हैं, तो सारा मिला करके बनाया जाता है लगेज। तो रजाई, चारपाई, लोटा, गिलास, बाल्टी सब अलग अलग चीज़ मिला करके बनता है सामान। तो भिन्न भिन्न प्रकार को मिला करके बनाया गया है, तो ये सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, देखिए जैसे फर्नीचर, फर्नीचर हो ना तो फर्नीचर से नहीं होता है। फर्नीचर देखिए ऐसा नाउन है जो भिन्न अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को मिला के बना है। टेबल, कुर्सी, मेज, ठीक है, टेबल, कुर्सी, मेज सब मिलाएंगे तब जा कर के, बस सोफ़ा, बेड सब मिलाएंगे तो सबको मिला के कहेंगे फर्नीचर। तो फर्नीचर है एक नाउन, लेकिन बना किससे है, बेड से, टेबल से, सोफ़ा से सब मिला कर अलग अलग चीज़ों को मिलाए हैं तब। तो ऐसा नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक, तो इसीलिए फर्नीचर्स नहीं फर्नीचर होगा। ही एक्सक्यूज द ट्रबल, प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल्स। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल्स। अब देखिए इसमें गलत क्या, प्लीज एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कृपया माफ़ करिए, कृपया माफ़ करिए। ठीक है, तो किसे, मुझे, उसे, इस तरह का कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप मी लगाइए, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। ठीक है, मी, इसके बाद हम लोग फार लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सक्यूज के बाद हमेशा कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद फार प्लस फिर नाउन चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे तो ये दिया ही है। देखिए प्लीज़ एक्सक्यूज, ये नाउन ऑब्जेक्ट आपका यहाँ छूट गया, ऑब्जेक्ट आप जोड़ दीजिए और उसके बाद फार जोड़ लीजिए। ये हमेशा याद रखें, जब भी एक्सक्यूज आएगा तो ऐसे होना चाहिए, हिम फार, हर फार, राम फार, ऐसे। ठीक, ये देखिए द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। अभी जो ऊपर बताए हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे सीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर अलग अलग चीज़ों को मिला करके बनता है सिंगुलर। सीनरी, सीनरी में क्या होता है, नदी, तालाब, झरना सब मिलाएंगे, ठीक है, पहाड़ वगैरह सब मिलाएंगे तो सीनरी बनता है। उसी तरह से मशीनरी, मशीनरी में छोटा मोटा कई आइटम मिलाते हैं तो उसको मशीनरी कहा जाता है। ठीक है ना, तो मशीनरी क्या हुआ, सिंगुलर, सीनरी सिंगुलर, मशीनरी सिंगुलर, फर्नीचर सिंगुलर, लगेज सिंगुलर। तो देखिए तो मशीनरी क्या है, सिंगुलर। ठीक, और ऐसे नाउन जो होते हैं ये सब कलेक्टिव में आते हैं। फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ, सीनरी हुआ, ये सब कलेक्टिव में आते हैं। ठीक है ना, इनके बाद पहले हमेशा द लगेगा, तो मशीनरी के पहले द लगा, ये ठीक है। और वो नाउन सिंगुलर होते हैं, चलिए सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब यस है, यस नहीं लगेगा, तो देखिए नहीं लगा है। लेकिन जब सिंगुलर है तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, वर्ब क्या दे दिया, प्लूरल, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ देखिए मशीनरीज का प्लूरल बना दिया, अभी बताएं प्लूरल बनेगा नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। मशीनरी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ये करेक्ट हुआ। इंडिया हैज वोन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है। देखिए इंडिया हैज, इंडिया हैज, इंडिया फिर हैज फिर वोन, प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब वर्ब लगाइए तो सही है। इस हिसाब से सेंटेंस आपका पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ इंडिया का मतलब क्या है, यहाँ इंडिया का मतलब टीम से है। ठीक, कोई भी देश का नाम बोध कराता है, लेकिन कभी कभी देश का नाम टीम का बोध कराता है। तो जब कोई भी देश टीम का बोध कराएगा तो वो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ये लिखा है इंडिया हैज वोन द मैच, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने नहीं जीता है, इंडिया की टीम ने जीता है। तो यहाँ इंडिया का मतलब भारत की टीम से है, तो जब भारत की टीम इसका अर्थ निकलेगा तो फिर ये हमेशा प्लूरल आएगा। तो ये आपका होना चाहिए क्या, हैव होना चाहिए। ठीक, देखिए आवर टीम इज वियरिंग इट्स जर्सी, हमारी टीम जर्सी पहन रही है। तो टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन ऐसा होता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब दोनों प्रयोग होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर भी प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब दोनों वर्ब प्रयोग होता है। अब अगर कलेक्टिव नाउन यूनाइट सेंस में है, ठीक है ना, यूनाइट सेंस में, तो वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन अगर उसका प्रयोग डिवाइडेड सेंस में होता है तो प्लूरल माना जाएगा, उसके साथ वर्ब लगेगा प्लूरल। ठीक, डिवाइडेड सेंस का मतलब क्या होता है, बटा हुआ, क्या
क्या हुआ, बटा हुआ। अब देखिए लिखा आवर टीम इज वियरिंग इट्स जर्सी, हमारी टीम जर्सी पहन रही है, जर्सी पहन रही है। अब बताइए जब टीम जर्सी पहनेगी तो टीम के खिलाड़ी अलग अलग पहनेंगे ना जर्सी, 10 खिलाड़ी हैं तो 10 अलग, एक यहाँ पहनेगा एक यहाँ, सब अलग अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ, टीम बटी हुई है, टीम क्या है, बटी हुई है। 5 खिलाड़ी हैं, 5 जर्सी पहन रहे हैं, तो ये सब बटे हुए हैं, किस में, अलग अलग काम कर बटे हुए हैं। तो यहाँ टीम प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल। तो जब प्लूरल होगा तो इसके साथ ये वर्ब भी लगेगा प्लूरल। इसके लिए अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो भी आएगा आपका प्लूरल। घबराइए नहीं, नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, द टीम आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, टीम अपना पूरा प्रयास कर रही है। अब देखिए यहाँ टीम के साथ यहाँ टीम है, अब यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल, ये देखिए उसी के अनुसार वर्ब, मतलब टीम के साथ सिंगुलर भी सही है, प्लूरल दोनों सही है। डिवाइडेड सेंस में होगा तो प्लूरल, सिंगुलर यूनाइट सेंस में होगा तो सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए टीम जब मैच को जीतने का प्रयास करेगी तो क्या अलग अलग करेगी कि सब सामूहिक मिल के करेंगे, तो सारे टीम में जितने खिलाड़ी हैं सब जीतने का प्रयास करते हैं, सामूहिक मिल करके करते हैं। ये नहीं कोई अपने लिए पर्सनल नहीं करता है कि गेंदबाज अपने लिए पर्सनल कर रहा है, बैट्समैन अपने लिए पर्सनल कर रहा है, पर्सनल नहीं, सारे लोग मिल करके एक काम करते हैं, ठीक। तो इसलिए ये टीम आपका सिंगुलर है, तो वर्ब आएगा सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो भी आएगा सिंगुलर, ठीक। यहाँ पे टीम बटा हुआ है, क्या है, बटा, इसलिए प्लूरल, यस नहीं जोड़ना है, यही प्लूरल हो जाएगा, वर्ब भी प्लूरल लगेगा, प्रोनाउन भी प्लूरल। नेक्स्ट देखिए, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इनटू द मैटर, ज्यूरी ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी का मतलब क्या हुआ, ज्यूरी का मतलब हो गया आपका कि वो जजों का समूह। अब लिखा है जजों का समूह, ये कलेक्टिव नाउन है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब यही देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल। कहा क्या रहा है कि ज्यूरी वाज डिवाइडेड इनटू द मैटर, कि इस मैटर में जो ज्यूरी थी, जजों की जो टीम थी वो बट गई थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कलेक्टिव नाउन बट गया है। मतलब कि मान लीजिए कोई मैटर आया, जजों की टीम बनी, मान लीजिए 5 जज हैं किसी मैटर को सुन रहे हैं, ठीक। अब वो कह रहा है कि वो सब बटे हुए हैं, तो मतलब 2 जज किसी मैटर के पक्ष में चले गए और 3 विपक्ष में, तो टीम बन गई, और 2 बन गई ना, 2 लोगों की एक हो गई, 3 लोगों की एक हो गई। इसका मतलब टीम बट गया, ये टीम प्लूरल हो गया। तो ये आपका ज्यूरी बट चुका है, डिवाइडेड लिखा है इसका मतलब बट गया, ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी आपका आएगा प्लूरल, ठीक। और इसके साथ अब इसके लिए अगर कोई प्रोनाउन अगर होता तो प्लूरल लिखते, नहीं दिया तो बात ही खत्म। फिर नेक्स्ट देखिए, द टीम हैज़ टेकन बाथ एंड रेडी फॉर प्रैक्टिस, की टीम नहा चुकी है और प्रैक्टिस के लिए रेडी है। अब यहाँ पे टीम देखिए सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब यही चेक करना है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो टीम नहा चुकी है, तो बताइए जब टीम नहाएगी तो अलग अलग नहाएगी ना, 2 जाके नहाएंगे, 4 बैठे रहेंगे, फिर एक जाएगा, फिर बाकी बैठे रहेंगे। तो यहाँ टीम का सेंस अलग अलग का है, क्या है, अलग अलग, बटा हुआ। तो इसका मतलब ये प्लूरल, तो फिर ये आपका वर्ब आएगा प्लूरल, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द टीम वाज स्ट्रांग या वेरी स्ट्रांग, टीम बहुत मजबूत थी। अब वाज लगेगा कि वेयर, तो यहाँ टीम देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल। अब जब हम किसी से कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत मजबूत है, भारत की टीम बहुत मजबूत है, तो जब हम कहते हैं भारत की टीम बहुत मजबूत है, तो क्या हम किसी खिलाड़ी को अलग अलग बताते हैं कि सबको मिला के बोलते हैं? जब बोलते हैं भारत की टीम बहुत मजबूत है तो उसमें बैट्समैन, बॉलर, फील्डिंग सब मिला करके कहा जाता है, तो सब मिला करके एक बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ ये टीम यूनाइट है, तो जब यूनाइट है तो ये सिंगुलर हुआ, तो ये भी आपका सिंगुलर, ठीक। तो ये है आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। और समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए, और आप वीडियो को बार बार देखिए, रीज़न जानिए कि क्या चीज़ आपका गलत है और क्यों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।